बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। वेलकम टू इजाफ़ कुकिंग। तो आज की मेरी रेसिपी बहुत ही मज़े की चने दाल की है। ये आज नए अंदाज में बनाना सिखाऊंगी, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, कोई स्टेप मिस ना कीजिएगा। तो चलिए आइए आज की रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। रेसिपी के लिए सबसे पहले इस तरह से एक प्यारी सी कढ़ाई में 1 चम्मच मैंने ऑयल ले लिया है। फिर इसके बाद इसके अंदर प्याज का पेस्ट ऐड करूँगी और फिर इसको चम्मच की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी और इसको लाइट ब्राउन होने के लिए रख दूँगी। अब प्याज को अच्छी तरह से चम्मच की मदद से इस तरह से मिक्स कर लें। और आप लोगों को मैं एक बात बताती चलूँ, क्योंकि ये दाल की रेसिपी है तो इसमें चनों की जो मैंने दाल ली है इसको मैंने 2 घंटे भिगो लिया और फिर इसको आधे घंटे की वेट लगवा ली। इससे ये होगा कि हमारी जो दाल है वो अच्छी तरह से पक जाएगी और फिर इसको इसके अंदर ऐड करूँगी। इस तरह से आप लोगों ने भी कर लेना है। जो मैंने सोचा कि ये इंपॉर्टेंट स्टेप है तो मैं आप लोगों को प्याज के भुनने के साथ साथ बताती चलूँ। तो इस तरह से जब हमारा प्याज हो जाएगा तो इसके अंदर मैंने अदरक का पेस्ट ऐड करना है। इस तरह से दोनों चीज़ों का मैंने पेस्ट ऐड किया है। इस तरह से जो होगा कि हमारा जो सालन है उसके अंदर इस तरह का पेस्ट डाला होगा तो नज़र नहीं आएगा और ज़्यादा मतलब कि महसूस नहीं होगा। तो इस वजह से मैंने इन दोनों का पेस्ट ऐड किया। आप लोग भी इस तरह से इन दोनों के पेस्ट ऐड कीजिएगा, यानी मोटा मोटा अदरक या प्याज ऐड नहीं करना। प्याज और अदरक को इस तरह से ऑयल में होने देंगे ब्राउन। और दूसरी तरफ इस तरह से मैंने एक प्यारा सा जाग ले लिया है और इसके अंदर मैं टमाटर ऐड करूँगी 2 अदद। इनको मैं टमाटरों को काट कर ऐड करूँगी। इसके बाद मैं इसके अंदर 4 से 5 ग्रीन मिर्ची ऐड करूँगी। फिर इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड कर लूँगी, तकरीबन हाफ़ कप पानी ऐड करने के बाद इसको मैं एक चक्कर लगवा लूँगी और अच्छी तरह से इसको पीस लूँगी। यानी आप लोग देख सकते हैं इस तरह से मेरे पास इसका टेक्सचर बनकर तैयार हो जाएगा। और इस तरह से आप लोग देख सकते हैं, आप लोग भी काट लीजिएगा और फिर इसको इस कढ़ाई में ऐड कर दें। टमाटर और मिर्च का पेस्ट ऐड करने के बाद मैं इसको इस तरह से मिक्स कर लूँगी। जिस तरह से मैंने टमाटर और मिर्च का पेस्ट बनाया है आप लोगों के सामने, इस तरह से बिल्कुल अदरक और प्याज का ही पेस्ट बनेगा। जूसर मशीन में इस तरह से बना ले और शुरू में जो मैंने ऐड किया आप लोग भी इस तरह से ऐड कर दें। आप लोग देख सकते हैं ये अच्छी तरह से अब भुन रहा है, तो इसको अच्छी तरह से भुनाएंगे। फिर इसके अंदर स्पाइसेस ऐड कर लेंगे। इस स्टेज पर आकर अब मैं इसके अंदर एक मसाला ऐड करूँगी। इस मसाले की रेसिपी मैंने आलू मटर मूंगड़े के सालन के शुरू में स्टार्ट में बनाना सिखाई है, तो उसमें जाकर आप लोग देख सकते हैं, इजीली मिल जाएगी आप लोगों को, नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आप लोगों को मिल जाएगा। तो इस तरह से मैंने मसाला बनाना सिखाया है तो इसके अंदर ऐड करूँगी। इसका आप लोगों को फ़ायदा ये होगा कि ये जो मसाला है ये बहुत ही मज़े का टेस्ट देता है और आप लोगों के घर वाले ये सालन को खाकर बहुत तारीफ़ करेंगे। इस तरह से आप लोग देख सकते हैं ये मैं सालन का मसाला हो रहा है। अब मैं इसके अंदर स्पाइसेस ऐड करूँगी। मैंने इसके अंदर 1 चम्मच नमक ऐड किया है। स्पाइसेस की जो मिकदार है वो दाल के हिसाब से होगी। मैंने हाफ़ पाव दाल ली है, इस वजह से मैंने 1 चम्मच नमक और साथ में 1 चम्मच लाल मिर्च ऐड किया है। और इसमें हस्बे ज़ायका मैं हल्दी ऐड करूँगी और फिर इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। आप लोग देख सकते हैं ये मसाला कितना मज़े का डिलीशियस सा बनकर रेडी हो रहा है। इस तरह से इसको पकाते जाएंगे और अच्छी तरह से भूनते जाएंगे। जितना अच्छा भुना होगा उतनी अच्छी दाल बनेगी हमारे पास। ये मसाला इस तरह रेडी हुआ है जिस तरह हम चिकन का मसाला रेडी करते हैं। ये बहुत ही मज़े का मसाला बनेगा। जितना अच्छा मसाला होगा उतनी अच्छी दाल बनेगी। तो आज की रेसिपी ये दाल की है, तो अगर आप लोग भी इस तरह से मसाला घर में बनाएंगे तो यकीनन आपकी दाल बहुत मज़े की बनेगी। तो 10 मिनट के लिए अच्छी तरह से भूनेंगे। और आप लोगों को शुरू में जो मैंने प्याज को भूनते वक्त दाल के बारे में बताया, आप लोग को अगर वो जहन में हो तो आप लोग देख सकते हैं इस तरह से मैंने ये दाल अब मेरी गल चुकी है अच्छी तरह से। इसको मैं आप लोगों को पकड़ के दिखाती हूँ, अच्छी तरह से पक चुकी है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि पता नहीं क्या बताया था शुरू में। अगर नहीं आप लोगों ने वो स्टेप मिस कर दिया है तो दोबारा से देख लें। अब आप लोग देख सकते हैं इसको अच्छी तरह से मसाला हो चुका है। अब मैं इसके अंदर जो गली हुई हमारी दाल है वो इसके अंदर ऐड कर दूँगी और फिर इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं पहले मैंने मसाले को अच्छी तरह से भूनना पकाया और इस तरह से अब इसके अंदर दाल ऐड कर दी। दाल ऐड करने के बाद इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करूँगी और भून लूँगी। दाल को 5 से 10 मिनट तक भूनने के बाद मैं इसके अंदर 1 कप पानी ऐड करूँगी और फिर इनको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसके ऊपर ढक्कन दे दूँगी और इसको पकने के लिए रख दूँगी। अब ये हमारा लास्ट स्टेप होगा। इसके बाद हमारी दाल बनकर बिल्कुल तैयार हो जाएगी।
तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, आज की मेरी रेसिपी चने की दाल की बिल्कुल तैयार है। बिल्कुल सिंपल अंदाज में मैंने बनाना सिखाया है। घर में मौजूद सारी चीज़ों से ये दाल चने की बन सकती है। आप लोग भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे एक प्यारा सा कमेंट्स करके बताइएगा कि ये आप लोग की रेसिपी कैसे बनी। तो चले आइए इस रेसिपी के फाइनल लुक की तरफ चलते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप लोग देख सकते हैं आज की मेरी रेसिपी बिल्कुल तैयार है। इसके ऊपर मैं धनिया ऐड करूँगी और आप लोगों को इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ कि मेरी रेसिपी बहुत ही मज़े की बनकर तैयार है। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक देना मत भूलिएगा और मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।